समस्या पुलिस से कम है। पुलिस से मुझे इतनी ही समस्या है जब वो पॉलिटिकल बॉसेज के अधीन उनके विम्स पर काम करती है। वो सच्चाई जैन साहब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ताहिरा जी भी जानती हैं, सब जानते हैं। ठीक, आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग जिनके हाथ में है उनके हिसाब से आप जब आप चलते हो। ये कवाल का उदाहरण मैंने दिया ना, उस मूर्ख व्यक्ति ने पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जलवा दिया बेहुदे ने। क्या बोले, ऊपर से आर्डर है इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा, ये कुछ भी करें। बोले कुछ भी करें? बोले हाँ। तो बोले ठीक है, फिर हम निपट लेंगे। ताहिरा जी, ये सच्चाई बता रहा हूं आपको। क्या लखनऊ में जो ठंडे में बैठे थे एसी में, उन्हें पता ही नहीं, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जल गया। खैर, मेरी ज्यादा समस्या है न्यायिक प्रक्रिया से। सबने बड़ा अच्छी अच्छी बातें कही कि भाई सब देखा है, इसमें तो सब ओपन शट केस है, दिस है दैट, ठीक है। निर्भया में जितना बड़ा जंजुआर खड़ा हुआ था, उसके बाद भी निर्भया के गुनहगार भारत की न्यायिक व्यवस्था के साथ सांप सीढ़ी खेलते रहे कि नहीं खेलते रहे? बरसों खेलते रहे कि नहीं खेलते रहे? वो भारत के लोकमत को तो स्वीकार्य नहीं था, लेकिन खेलते रहे कि नहीं खेलते रहे? ये तरीका ठीक नहीं है, इसका उपाय करना होगा। ये समाज के अंदर ज्वालामुखी पैदा करता है। जिनको आज समझ में नहीं आ रहा, उनको कल समझ में आएगी मेरी बात। ये नहीं चल सकता। बोले जी उसकी शर्ट बदल गई, उस पर खून का निशान नहीं मिला, इस पे पत्थर नहीं मिला, चाकू नहीं मिला, दिस दैट, दुनिया का लपझप कानूनी। लेकिन जिन लोगों ने आंखों से देखा, जब वो देखेंगे कि इस घटना में नहीं हुआ, तो उसके बाद आपका इकबाल कहां रहेगा? इकबाल कहां रहेगा बताइए ना। और मेरी आंख बहुत छोटी छोटी चीजें पकड़ लेती है, यही मेरे अंदर खराबी है। इतना दुर्दांत कांड हुआ, वो अपराधी पकड़ा गया, उसको जो इसने पकड़ा, पुलिस के सिपाही हो, दरोगा हो, जो भी उसका स्तर हो, मेरे ख्याल दरोगा या सिपाही में से कुछ होगा दिल्ली पुलिस का, वो मुस्कुरा के फोटो खिंचा रहा, किस बिल्कुल आदाब में। ये भाव गंदा है, ये भाव अशोभनीय है, ये भाव भारत के मन को दुखी करता है। फिर हम कैसे मान लें कि आप बड़े भारी तीरंदाज हैं? जैन साहब देखिएगा उसकी फोटो, लड़का भी पोज दे रहा है अपराधी, और सिपाही भी पोज दे रहा है। मैं होता कमिश्नर तो सिपाही को जेल भेज देता, लेकिन नहीं भेजा जाएगा। समाज में इकबाल से शासन चलना चाहिए। कोई नाराज हो, खुश हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है ताहिरा जी नाराज हो जाए, कल यतीमा हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? राजदंड इसी को बोलते हैं, लेकिन यहां तो राजदंड की बात कर दो तो मिर्ची लग जाती है। बोले राजदंड, राजशाही लाना चाहते हो? और गजब कर दिया भैया। तो भैया लोग फिर रसमलाई खाओ, बेटियों की लाशें कंधों पर ढोएं, छत विच्छत शव बेटियों के कंधों पर ढोए ये भारत, और उसके बाद हम कहें लोकतंत्र जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, गंगा जमुनी जिंदाबाद। यही ना ये चाहते हैं। मैं फिर कहता हूं, भारत के समाज को कायरता छोड़नी होगी। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। दिनकर जी लिख गए, मैंने नहीं लिखा। और दिनकर जी कौन थे? जिनको जवाहरलाल नेहरू राज्यसभा में लाए थे। नहीं तो बाद में हमारे ऊपर आरोप लगाओ, और नहीं तो यतीमा को लपेट लो कि दिनकर जी तो भाजपाई थे ना, तब भाजपा थी नहीं, वो जवाहरलाल जी के दोस्त थे। मैं आज फिर उसी बात पर कायम हूं कि उस गली के लोगों को प्रतिकार करना चाहिए था। आप ये पुलिस के ऊपर सब छोड़ देंगे क्या?
पुलिस के साथ भी नाइंसाफी हो जाएगी। कोई एक्सीडेंट हो जाए हम रुकना नहीं जानते, कोई मारा जा रहा हो हम रुकना नहीं जानते, हस्तक्षेप करना नहीं चाहते। आत्म केंद्रित समाज, आत्ममुग्ध समाज। और ये बेड़ा गर्क हो इसका सोशल मीडिया का, इसने और जो कुछ था वो रहा बचा सब कुंडा कर दिया। बड़ी बड़ी घटना घट जाए, बाहर नहीं निकलना, बोले फोन लाओ, शुरू हो गए कुट 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 कुट, अल बल सल। जो गंज ढूंढवारा में छोले बेच रहा है वो भी बाइडेन के ऊपर कमेंट ठोक रहा है। उससे पूछो अमेरिका जानते हो? बोले नहीं। बाइडेन को जानते हो? बोले नहीं। बोले मन किया ठोक दिया कमेंट। नहीं, इस ऊर्जा को, राष्ट्र की ऊर्जा को चैनलाइज करने की जरूरत है। यह अपव्यय हो रहा है ऊर्जा का। यह देश कभी इतना कमजोर नहीं रहा। और मैं आज अपने आत्मबल से कहता हूं, अपने अनुभव से कहता हूं, जैन साहब मेरी बात को जरूर समर्थन दें, सहमत होंगे। अगर ये कोई छोटा शहर या गांव कस्बा होता तो हो सकता था ये अपराधी मार दिया गया होता, घेर कर मार लाठी मार डाला गया होता। बाद में पुलिस आती तो लाश ले जाती। बेटी पूरे गांव की होती है, पूरे कस्बे की होती है। उस गली पर लानत, उस इलाके पर लानत जहां बेटी मर गई और इस ढंग से मर गई। गोली मार के भागे, समझ में आता है। 22-25 चाकू मारे, फिर पत्थर उठाया, सिर कुचला इत्मीनान से। डूब के मर जाना चाहिए वहां से जो लोग निकले। कायर, कापुरुष, नपुंसक समाज। इस समाज से कुछ हासिल नहीं हो सकता। अहिंसा, गांधी ने कहा कि अहिंसा हमको निर्भय बनाती है। बहादुर व्यक्ति ही अहिंसा का वर्णन कर सकता है। यहां कायरों ने अहिंसा का ताबीज पहन लिया। कायरों ने, धूर्तों ने। ये तरीका ठीक नहीं। और एक बात मैं कहूंगा, भारत में यतीमा जैसे जो लोग हैं उनके लिए ये मठ, ये मंदिर, ये उपाधियां तभी सार्थक हैं जब समाज में कुछ योगदान करते रहिए। अन्यथा बहुत लंबे समय तक चीजें चलेंगी नहीं। और यही बात मैं ताहिरा हसन जी के पक्ष के लोगों से भी कहूंगा। बरेलवी सेक्ट हो, देवबंद हो, जमायत इस्लामी हो, उन सब के खुद मुख्तारों को भी इसमें चैतन्य होना होगा। ताहिरा जी, बात अच्छी लगे चाहे खराब लगे किसी को, लेकिन सच्चाई ये है। क्या इस पर एक स्पष्ट सामाजिक विधान आना चाहिए। छल क्यों? और अगर तब मुंह में दही जमेगा तो गंगा जमुना नहीं चलेगी ना। फिर गंगा जमुना नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने एक अच्छा कानून बनाया। उन्होंने कहा छल होगा तो 20 लठ एक्स्ट्रा मारो। सब है ना, वहां तब भी दिमाग थोड़ा दुरुस्त है उत्तर प्रदेश में। पूरे देश में ऐसा कानून होना चाहिए। जहां छल हो वहां तो कठोरतम पनिशमेंट होना चाहिए। और पूरे घर परिवार सबको उठा के अंदर करो, जितने मददगार हैं छल में। जो निकाह करा रहा उसको भी अंदर करो। मुल्तवी कौन बता रहे थे, वो कौन क्या क्या बोलते हैं, काजी और सबको, उनको भी अंदर करो। काजी को नहीं पूछना चाहिए कि भाई मेरे लाल तू ये टीका लगाए, कलावा बांधे, रुद्राक्ष पहन के क्यों निकाह पढ़ रहा है? नहीं पूछना चाहिए। ताहिरा जी, मोतियाबिंद वाला काजी तो नहीं लाते होगे ना? आंख, जिसकी आंख में रोशनी हो वही आएगा। वो भी गांधी जी देख रहा है।
यही तो समस्या है। ये इसका निस्तारण करना होगा। वो कहा ना दिनकर जी ने कि जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी इतिहास। गोल गोल नहीं चलेगा, जलेबी बनाने से काम नहीं चलेगा। भारत में किसी ज्वलंत विषय पर चर्चा हो, आपको अपनी जान बचानी हो, जलेबी बनानी हो, तो संविधान, बाबा साहब अंबेडकर, गांधी जी, स्वतंत्रता की लड़ाई, भाईचारा, कानून का राज, सद्भाव, गंगा जमुना, इतने शब्द याद कर लीजिए, अपनी जान, आपकी जान बच जाएगी, मौज लीजिए। ताहिर गलत नहीं करा, लेकिन कई बार ये शब्द खोखले हो जाते हैं, तब आपको सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस होना चाहिए। इस मौके पर अगर आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब आप फिर थेथरई कर रहे हैं। पूर्वांचल की भाषा में कहूं, थेथरई है ये सामाजिक अपराध है। और मैं इससे डरता हूं। समाज को, राष्ट्र को वहां तक पीछे मत ढकेलिए, मत दबाइए किसी समाज को जहां दीवार आ जाए। दीवार आ जाएगा तो फिर क्या होगा? कहा जाता है इंदिरा जी जब चुनाव हार गई ताहिरा जी 77 में, तो उन्होंने डीपी मिश्रा से पूछा, ब्रजेश मिश्रा जी के पिताजी, ब्रजेश मिश्रा ये नहीं जो अटल जी के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, तो उन्होंने कहा कि बड़ी जी कैसे क्या रहा क्या? तो उन्होंने कहा कि भाई बिल्ली भी हो कमरे में तो एक रोशनदान तो खुला रखो। नहीं तो बिल्ली ही आपके लिए फिर काफी है। जब उसको लगेगा कि हम नहीं बच सकते तो फिर बिल्ली जितनी शक्ति सामर्थ्य जुटा सकती है उसके साथ आप पर हमला करेगी। ये रास्ता ठीक नहीं। समय का चक्र है, ये घूमता है। ऐसी स्थितियां पैदा नहीं होनी चाहिए जहां लोग कहें कि नहीं भाई हम खुद फैसला कर लेंगे। नहीं, वहां से फिर भारत का जो व्यवस्था है उसकी चूल्हे हिलेंगी। लेकिन हां, ऐसा भी नहीं स्वीकार्य हो सकता कि जवान बेटियों के छत शव ये देश रोज अपने कंधों पर ढोए और हम नारा लगाएं भाईचारा जिंदाबाद, गंगा जमुना जिंदाबाद। नहीं, ये भी नहीं चलेगा। ऐसी घटनाओं के बाद फिर क्या चारा ही चारा बचता है भाई? क्या बचा? मैं फिर कहूंगा, समाज को सशक्त होना चाहिए, इधर का हो चाहे उधर का हो। और क्यों सनातन का ही मसला क्यों, हिंदू का ही मसला क्यों? मैं तो कहता हूं उस गली में जो मुस्लिम परिवार थे ताहिरा जी, उनको भी आना चाहिए था बीच में। नहीं, बेटियां तो सबके हैं ना। दूसरी गली में कुछ दूसरा दृश्य हो जाए तब। गलियां भी बहुत हैं, बेटियां भी सबके हैं, है ना? नहीं आना चाहिए था? ये कह देना कि यहां तो ऐसा चलता रहता है, इतना कैजुअल रिमार्क आना चाहिए था क्या? स्त्री के हृदय से ऐसी टिप्पणी आए, वो किसी धर्म की स्त्री हो, जिसने अपनी आंखों से ऐसे गुदते हुए 22-24 चाकू लड़की के देखे, वो महिला बिल्कुल निर्लिप्त भाव से कह रही है अरे यहां सब ऐसा चलता रहता है। ओ प्रभु, इस नई तहजीब के पेशे नजर हम आदमी ही आदमी को भून कर खाने लगा है। यह हालत पैदा हो गई इस देश में। समाज को समर्थ होना होगा। थाना चौकी कोतवाली कचहरी समर्थ हो जाए उससे सब समस्याओं का समाधान नहीं होगा। मैं फिर कहता हूं, समाज को सतर्क होना होगा, समर्थ होना होगा, सामर्थ्यवान होना होगा और निर्भय भी होना होगा। अगर इस कांड में समाज का हस्तक्षेप हुआ होता तो आज हम सबका सीना गर्व से चौड़ा हुआ होता। हम सुनते आए, इस बात से ताहिरा जी भी सहमत होंगी, यतीमा वरखा सब लोग, कि बेटियां सांझी होती हैं। उनमें भी ऐसा करेंगे? ये डूब मरने की बात है, हमारे लिए भी आपके लिए भी। धन्यवाद।